हेलो, वेलकम बैक अगेन टू आनंद क्लासेस। आज हमारे साथ हैं पंकज, जो कि अभी रिसेंटली 7 जून को रिकमेंड हुए हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री से और इलाहाबाद बोर्ड 14 एसएसबी। और पंकज ने 7th वर्कशॉप पीएसटीसी की अटेंड करी थी कानपुर ग्रुप हेडक्वार्टर्स, एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर्स में। आज हम लोग पंकज से उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन करी, किस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी रही है, क्या क्या कमियां थी जिनको उन्होंने ओवरकम किया, क्या चीज़ें फेस करी एज अ फ्रेशर, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, तो क्या स्ट्रैटेजी रही थी जीडीओ की, साइक की, पर्सनल इंटरव्यू की या पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उसको हम लोग देखेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि एक फ्रेशर जब एसएसबी के लिए जाता है तो किस तरह के माइट्स उसके दिमाग में होती हैं, क्या थिंकिंग होती है, कौन से टेस्ट के लिए कैसी प्रिपरेशन होती है, वो सारी बातें आज हम लोग पंकज से करेंगे। सो पंकज, वेलकम टू आवर चैनल। और पंकज भी हमारे एक्स स्टूडेंट रहे हैं पीएसटीसी में 7th वर्कशॉप में। चलिए, अब आपको मैं चार्ज देता हूँ, अपना बताइए बच्चों को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आनंद सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन दिस चैनल एंड मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं आनंद सर के बिहाफ पर इस चैनल पर आया और मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा एज अ फ्रेशर, हाउ आई गॉट रिकमेंडेड, व्हाट ऑल थिंग्स आई डिड एंड देयर वाज अ ग्रेट हैंड behind this from Anand sir to help me a lot in for getting recommended for this entry. So सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैंने ग्रेजुएशन चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर से की और मैं फाइनल ईयर में था। और जब मेरा लास्ट सेमेस्टर शुरू हुआ था तो उस समय मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मुझे इंटरव्यू देना है और उसके लिए मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट प्री स्टेप होता है, मेरे एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर से मुझे जानकारी मिली कि वहाँ पर एक पीएसटीसी वर्कशॉप चलती है जिसके अंडर में वहाँ पर एसएसबी की गाइडेंस मिलती है। तो सबसे पहले मैंने फॉर्म फिल किया और फिर मैं गया सर के पास, तो मैंने सर से मुलाकात की वहाँ पर। उस समय सबसे पहले मुझे एक्सपोजर मिला कि व्हाट इज़ ऑल एसएसबी अबाउट। सर ने मुझे पहले 5 दिन का प्रोसीजर समझाया कि इस तरीके से होता है। वहाँ और भी बच्चे थे जिनके साथ मैंने तैयारी शुरू की। तो उस समय पहले 5 दिन ऐसे लगा कि हाँ, एसएसबी व्हाट इज़ ऑल अबाउट, क्योंकि जो पहला स्टेप होता है एसएसबी का, जो आपको पहले मेंटोर मिलते हैं, जो एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, वो मुझे पहले स्टेप पे मिली, जो कि आनंद सर ने मुझे दी थी। क्योंकि एक स्टार्टिंग जो गाइडलाइन होती है, एसएसबी एक पर्सनालिटी टेस्ट है और स्टार्टिंग गाइडलाइंस अगर कोई अच्छे मेंटोर से आपको अगर मिल रही है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि वो गाइडेंस आपकी फिर लाइफ टाइम और आगे तक कंटिन्यू रहती है। तो जो गाइडेंस शुरू में मिली वो एक मेरा बेसिक उसने तैयार किया। सर ने एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से बताया कि कौन सी चीज़ें कैसे की जाए एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू सर टू क्रिएट सच अ बेस सो दैट आई कुड गेट रिकमेंडेड फॉर फर्स्ट टाइम। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच पंकज। वैसे ये आपका हार्ड वर्क और जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ, पंकज मुझे व्हाट्सएप की वीडियोस भेजता था और मैं बाकी बच्चों को दिखाता था कि देखो तैयारी किस तरह से करते हैं, किस तरह से अकेले रह करके सेल्फ प्रिपरेशन करी जा सकती है और मेहनत करी जा सकती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीपीडीटी की। पंकज, मुझे आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं और ख़ासकर जो फ्रेशर्स हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि जितनी मेहनत, क्योंकि गुरुजी और स्टूडेंट दोनों साथ में बैठे हुए हैं और जहाँ पर जिस तरह की तैयारी मैंने देखी है या क्या गाइडेंस रही है, क्या चीज़ें रहती हैं एक स्क्रीन इन होने के लिए, वो अब पंकज आपको बताएंगे कि किस तरह से आगे फर्स्ट स्टेप को गो थ्रू किया जाता है। पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट एक टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको सबसे पहले उसकी गाइड मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। जैसे एसएसबी इलाहाबाद मेरा 14 बोर्ड था, आई वॉज द फर्स्ट, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मेरे को इतनी चीज़ें पता नहीं थी कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या चीज़ें होती, बट मेरे दिमाग में ये चीज़ें थी कि पीपीडीटी कैसे दिया जाता। मैं तैयारी मैंने अच्छी तरीके से कर रखी थी। तो एग्जैक्टली मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ जो कि वहाँ पर चलता है। सबसे पहले आप जाएंगे वहाँ पर, तो आपका जो ऑफिसर होगा वो कोई भी हो सकता है, जीटीओ भी हो सकता है, इंटरव्यूअर हो, साइक भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। वो आपको बताएगा नहीं कि व्हाट विच काइंड ऑफ ऑफिसर ही इज़। He will come and first of all he will give the instructions by speaking। वो आपको बताएगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले वो आपको बताएगा कि एक 30 सेकंड्स के लिए आपको एक ब्लरी पिक्चर शो की जाएगी जिसको कि आपको परसीव करना है। अब देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपकी परसीव कैसे करना है। वो आपको कुछ डिफाइंड चीज़ें बताएगा कि आपको सबसे पहले उसमें देखना है कि मेन कैरेक्टर क्या है पिक्चर में। फिर वो आपको बताएगा एक सीक्वेंस
कि सबसे पहले मेन कैरेक्टर मेल है कि फीमेल है वो लिखो, फिर उसके बाद एज लिखो, फिर उसके बाद मूड लिखो। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि उस चीज़ को सही से सुनते नहीं हैं कि उन्होंने क्या कहा, बैक इन द माइंड वो कुछ और चीज़ें सोच रहे होते हैं कि मुझे पिक्चर कैसे बनानी है, व्हाट आई हैव टू मेक, उन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं ये कहना चाहूँगा टिप मेरे आपके लिए कि आप पिक्चर को देखो, पर उससे पहले आप GTO या फिर वो जो इंटरव्यू ऑफिसर या फिर साइक जो भी बोल रहा है, कोई भी ऑफिसर हो सकता है, वो एक एक चीज़ उसकी ध्यान से सुनो कि उसने पहले मेल फीमेल लिखने के लिए बोला है, फिर उसके बाद मूड लिखने के लिए बोला है, फिर उसके बाद एज लिखने के लिए बोली है, या क्या सीक्वेंस उसने बोला है, क्योंकि इट मैटर्स अ लॉट। वो आपका जब असेसमेंट करेगा साइक तो वो चीज़ देखेगा वो कि आपने क्या सीक्वेंस में लिखी चीज़, आपने क्या ध्यान से सुनी इंस्ट्रक्शंस। तो पहली चीज़ आप इंस्ट्रक्शंस अच्छे से सुनिए, PPDT में इंस्ट्रक्शंस क्या दी जा रही हैं। उसके बाद क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस आपको एक बार वो बताएंगे अपने बाई माउथ ही विल स्पीक, एंड आफ्टर दैट वो इंस्ट्रक्शन सारी की सारी आपकी स्लाइड्स पर, वहाँ पर जो स्क्रीन रहेगी उसके ऊपर शो की जाएंगी। फिर उसके बाद आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी। पिक्चर का परसीवरेंस जो आप देखोगे पिक्चर को, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप पिक्चर को किस तरीके से देख रहे हो। जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी, मैं क्या करता था, पिक्चर को पहले 360 डिग्री एक तरफ से देखना शुरू करो कि वहाँ पर उसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास है, उसके अंदर बैकग्राउंड क्या है, उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के इमोशंस क्या हैं, वो कैरेक्टर्स क्या सोच रहे होंगे, वो कैरेक्टर्स क्या कर रहे होंगे। वो सब चीज़ें जब आपके दिमाग में आएंगी तो छोटी सी आपको हिंट मिल जाएगी कि हाँ, ये कुछ ना कुछ स्टोरी इस तरीके की बन सकती है। बैकग्राउंड क्या चल रहा है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बैकग्राउंड में अगर विंडी वेदर है या फिर कुछ बारिश हो रही है या फिर बैकग्राउंड में ऐसा लग रहा है कि किसी टाइप का ब्लरी सीन है पर आपको सही से दिख नहीं रहा है, तो बैकग्राउंड को पहली बात रिलेट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि प्री कंसीप्ड आइडिया लगा दिया आपने और PPDT आपकी हो गई, तो वो आप मार खा जाओगे किसमें, साइक में, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपकी पहली स्टोरी को रद्द कर देगा कि इसमें आपने सही से पिक्चर को परसीव नहीं किया है। तो बैकग्राउंड को कैरेक्टर्स के साथ मिलाना बहुत ज़रूरी है। पिक्चर को अच्छी तरीके से परसीव कीजिए। पहले आप परसीव करेंगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया बन जाएगा कि पिक्चर पे मैं क्या स्टोरी बना सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका जो कैरेक्टर होता है, जो आपकी प्रोफेशन है, वो उसको डिटरमाइन कीजिए कि आपका जो हीरो है उसका क्या प्रोफेशन हो सकता है। वो आपको क्लियरली पिक्चर में दिखेगा। अगर वो डॉक्टर है तो उसको आप डॉक्टर बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, प्रोफेशन डिसाइड करना। अगर आपको प्रोफेशन सही से समझ में आ रहा है उसकी चीज़ें, तो आप प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें भी आपको समझ में आने लगेंगी कि हाँ, प्रोफेशन अगर डॉक्टर का है तो डॉक्टर क्या क्या चीज़ें कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें दिमाग में रखोगे। फिर उसके बाद क्या है कि सब चीज़ें जब कंपाइल हो जाएंगी तो आपकी स्टोरी अपने आप बनने लग जाएगी दिमाग के अंदर। फिर आपको क्या करना है कि 30 सेकंड्स के बाद स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, आपको स्टोरी लिखनी है। स्टोरी मेनली 3 पार्ट में होती है, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम। आपको ज़्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं होना है PPDT में। सबसे पहले मैं टिप्स ये देना चाहूँगा कि आपको कभी भी ओवर एम्बिशियस नहीं होना है, क्योंकि PPDT एक ऐसी चीज़ है कि आप कैसे पिक्चर को परसीव करो, आप एक ग्राउंड टू अर्थ स्टोरी लिखो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हाई लेवल थीम लिखनी है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एक ग्राउंड लेवल स्टोरी भी लिख सकते हो। अगर हाई लेवल थीम आ रही है तब लिखो। अगर ओवर एम्बिशियस हो जाओगे तो वो चीज़ें फिर वहाँ से नर्वसनेस के कारण बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप काफ़ी ग्राउंड टू अर्थ रहिए और स्टोरी को एकदम आसानी से बनाइए, कोई उसमें बड़ी चीज़ नहीं है। आपने एक रेलेवेंट स्टोरी बना दी तो उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं। प्रोफेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंस ये है कि आप क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डाल रहे हो, आपके एक्शंस कैसे हैं, दैट मैटर्स। अगर आप एक्शंस तगड़े डाल रहे हो उसके अंदर कि अगर डॉक्टर का है तो डॉक्टर क्या क्या चीज़ें कर सकता है, वो क्या कौन कौन सी चीज़ें कर सकता है, वो कैसे स्टेटस रेस कर सकता है अपने पेशेंट्स का, कैसे हॉस्पिटल का, कैसे लोगों को आपस में उनकी मेडिकल कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस को कैसे रेस कर सकता है, व्हाट ऑल एक्शंस ही कैन इंक्लूड। तो एक्शंस काफ़ी मैटर करते हैं। आफ्टर दैट आप एक वाइंड अप करिए स्टोरी ये कहते हुए कि कभी भी सेल्फ सेंटर्ड चीज़ें नहीं लिखनी है, कि अपने लिए नहीं सोचना है, अपने सोसाइटी के बारे में सोचना है, अपने लोगों के बारे में। जिस प्रोफेशन से रिलेटेड हीरो है वो प्रोफेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है लोगों के लिए, उसके बारे में सोचना है। कभी भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है। दिस इज़ द थर्ड टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव। लास्ट में आप ये लिख सकते हैं कि ही अप्रिशिएटेड हिज टीम। अप्रिशिएट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अपने बारे में लिखोगे कि हीरो वॉज अप्रिशिएटेड, ही वॉज अप्रिशिएटेड बाय हिज बॉस, तो वो शो करता है कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो, आप सेल्फिश हो। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। फिर उसके बाद एक लास्ट में एंड नोट आप ये डालिए कि ही अप्रिशिएटेड हिज टीम, और आप उसके बाद लिखिए ही सेटिस्फाइड विद हिज एक्शन, ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज एक्शन। उसके बाद क्या होता है कि आपको बाहर लेके जाया जाता है, आपकी एक लाइन बना दी जाती है ग्रुप वाइज, 20-20 के ग्रुप में आपकी 3-4 लाइन बना दी जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको अलग अलग रूम्स में सेट किया जाएगा।
वहाँ पर इंटरव्यूअर, साइक और GTO तीनों के तीनों ऑफिसर्स बैठे रहेंगे। उनमें से बीच में से कोई भी एक ऑफिसर खड़ा होगा और आपको बोलेगा कि जेंटलमैन यू कैन सिट इन अ सेमी सर्कल। उसके बाद क्या होता है कि वो आपको कुछ ब्रीफिंग देगा, उस ब्रीफिंग को भी ध्यान से सुनना है। कोई भी ब्रीफिंग कोई भी ऑफिसर दे रहा है, यू हैव टू लिसन इट वेरी क्लियरली एंड केयरफुली। आफ्टर दैट आपका क्या होता है, इंडिविजुअल नरेशन चालू होता है। इंडिविजुअल नरेशन के बारे में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप मिरर के सामने प्रिपरेशन करो। मिरर प्रिपरेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप मिरर के सामने प्रिपरेशन करें तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले आप मोबाइल रखिए सामने, फिर मिरर के सामने खड़े होइए, आप मोबाइल का वीडियो ऑन करिए, आप अपना डिलीवरी कीजिए और नेक मूवमेंट भी आप कर सकते हैं उसमें। फिर उसके बाद जैसे ही आपने जो भी डिलीवरी दी है, फिर उसके बाद आपकी वीडियो अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगी और आपने जो बोला है वो आप अपने एक्सप्रेशंस खुद देख सकते हो मिरर के अंदर। जब आप बोलते हो तो आप अपने एक्सप्रेशंस देख सकते हो, तो दैट टाइम यू कैन वर्क कि मेरे एक्सप्रेशंस कैसे जा रहे हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेशंस अगले दिन आपके साइक, आपके GTO, आपके इंटरव्यू को दिखने वाले हैं। तो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस क्या रखी थी कि मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस करता था तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन मुझे दिख रहे थे, तो मेरे को कैसे इंप्रूवमेंट करना मुझे पता चलता था। दूसरी चीज़, जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो आपकी एक प्री रिकॉर्डेड चीज़ बन गई। अगर आपने कहीं मिस्टेक की है तो आप उसको फिर से एनालाइज कर सकते हो, फिर रिकॉर्ड करो वीडियो प्रैक्टिस या फिर प्रिपरेशन के दौरान। ये चीज़ रिपीट करोगे तो आपकी खुद ही नरेशन की स्किल अच्छी हो जाएगी, बोल्डनेस आ जाएगी आपके अंदर। वही चीज़ आपको हेल्प करेगी इंडिविजुअल नरेशन में। इंडिविजुअल नरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंस ये रखती है कि आप कैसे आई कॉन्टैक्ट बना रहे हो, हाउ बोल्डली यू आर स्पीकिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप अपने बंदों के साथ कैसे बात कर रहे हो। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आपके अंदर जोश कितना है, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद जैसे इंडिविजुअल नरेशन सबका खत्म होगा, द ऑफिसर विल से कि एज सुन एज द लास्ट मेंबर विल कंप्लीट हिज नरेशन, द ग्रुप डिस्कशन विल स्टार्ट। ग्रुप डिस्कशन एक बहुत क्रूशियल पार्ट है PPDT का। ग्रुप डिस्कशन, जैसे कि ग्रुप का ही डिस्कशन हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप शुरू हो जाओ, आप रुको ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि फ़िश मार्केट बन जाता है, ठीक है, फ़िश मार्केट बन जाता है और उसमें हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा फ़िश मार्केट कैसे कंट्रोल करना। फ़िश मार्केट कब बनता है? जब सबकी अलग अलग थीम्स आती हैं। तो उस समय आप क्या कर सकते हो, यू कैन से दैट ओके जेंटलमैन, फ्रॉम द कॉमन ग्रुप, फ्रॉम द इंडिविजुअल ग्रुप नरेशन वी कुड परसीव दैट देयर आर 2 to 3 थीम्स विच आर कमिंग आउट प्रोमिनेंटली। आप अगर ऐसे बोलोगे तो GTO और जो भी ऑफिसर्स बैठे होंगे वो समझेंगे आपकी चीज़ों को कि ही इज़ ट्राइंग टू वीव द ग्रुप डिस्कशन। आप जैसे ही बोलोगे 2 से 3 थीम्स हमारे पास आ रही हैं, तो लोग, आप उस थीम को बोलो कि ये थीम्स हैं, तो तुरंत वहाँ पर ग्रुप में कुछ लोग होंगे कि आपकी किसी एक थीम्स के ऊपर आ जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक कॉमन स्टोरी मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन पंकज, सॉरी इंटरप्ट मैं कर रहा हूँ बीच में, थोड़ा सा व्यूअर्स की तरफ से क्वेश्चन के लिए कि मान लीजिए कि ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो गया, अभी तक सारी चीज़ें समझ में आई, लेकिन अगर फिर भी कोई आपकी नहीं सुन रहा है, या ग्रुप में एक साथ जैसे स्टार्ट होता है तो ग्रुप को सब डिवाइड बाद में किया जाता है, लेकिन एक साथ जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर लीड कैसे लें, या जो कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं ग्रुप को, तो उस टाइम पे PPDT में किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए? आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? बिल्कुल सर, स्ट्रैटेजी मेरी ये रहती थी कि अगर शुरू में सबने एक साथ बोलना शुरू कर दिया, उस समय क्या होता है, काफ़ी हल्ला होने लग जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 to 3 स्पीकर्स में आप आओ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको शुरू करना है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ग्रुप डिस्कशन फिश मार्केट बन गया तो बोलो मत, डोंट डू दैट थिंग। आपको अपनी आवाज़ को रेस करना है एक लेवल तक, जिससे कि आपकी आवाज़ बाकी लोगों से ऊपर हो सके। ऐसा भी नहीं कि आप रूडली बात कर रहे हो, आपको एक आवाज़ को रेस करना है एक लेवल तक। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। फिर उसके बाद आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी जो मैंने बताई थी। वी कैन perceive that there are 2 to 3 themes which are coming out from the individual narration, और वो थीम आप तुरंत बोलो। अब अगर आप आई कांटेक्ट करके आवाज़ रेस करके वो थीम्स बोलोगे तो उसमें से एक ना एक थीम ज़रूर आपके ग्रुप मेंबर्स वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर भी अगर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है कि वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे उस चीज़ में, तो थिंक यू आर अ लीडर। आप क्या हो, एक लीडर हो। आपके ग्रुप मेंबर्स अगर आपस में कोई कंसेंसस पे नहीं आ रहे तो आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, आई हैव टू ब्रिंग इट टू द कंसेंसस। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, काम डाउन कर सकते हो। अगर ज़्यादा अगर हो रहा है ओवर एग्जैगरेट, तो यू कैन से द काम डाउन जेंटलमैन, वी हैव टू ब्रिंग कम टू अ कॉमन नरेशन। अगर आप ऐसे बोलोगे तो कुछ बंदे आपकी तरफ से होंगे, कुछ लोग शांत हो जाएंगे। उस कंडीशन में आप तुरंत फिर से ये रिपीट कर सकते हो कि देयर आर 2 to 3 थीम्स विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द ग्रुप नरेशन, और वहाँ पर आपका लीड मिल जाएगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको वीव करते हुए चलना है, लोगों के आइडियाज़ को लेना है। जैसे आनंद सर ने मुझे एक आइडिया बताया था, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। अगर मान लो कोई बंदा कुछ ऐसे एक्शंस बोला है जो कि रिलेवेंट नहीं लग रहे हैं आपको, बट ऐसा नहीं कि आप उसकी बात मत सुनो, आप उसको एक्शंस को मोल्ड कर सकते हो।
Okay, gentlemen, you have told this action. We can mold this in such a way that it comes to a proper story. तो आप उसके एक्शंस मोल्ड कर सकते हो. इट शोज़ दैट यू आर वेरी मच डेलिकेट टुवर्ड्स योर मेंबर्स. आप उनकी बातें सुन रहे हो. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि आप अपने मेंबर्स की बातें सुनो, उनके जो भी एक्शंस हैं उसको कंबाइन करते हुए चलो. आपके अंदर वो जो वीविंग की क्वालिटी अगर आने लग जाएगी, वीव करते हुए चलने लग जाओगे, तो ग्रुप कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा और आप पूरी तरीके से ग्रुप को कंट्रोल कर सकते हो. आप बंदों की बातें सुनो. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बंदों की बातें सुनना बहुत ज़रूरी है. क्या वो बोल रहे हैं, उनके एक्शंस को इंक्लूड करना ज़रूरी है. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप उसके बाद आप एक कॉमन स्टोरी बना सकते हो. फिर अब बात आती है कि अगर कॉमन स्टोरी कंक्लूड हो रही है तो द ऑफिसर विल से दैट चूज वन ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द ग्रुप सो दैट द कॉमन ग्रुप नरेशन स्टोरी कुड बी नरेटेड. उसमें क्या होता है कि अगर आपको उन्होंने नॉमिनेट किया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू नरेट द ग्रुप स्टोरी. आपको बोला गया ग्रुप स्टोरी नरेट करने के लिए. ऐसा नहीं कि आप अपनी स्टोरी नरेट कर दो. बहुत से बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि वो अपनी स्टोरी नरेट कर देते. नहीं, आपने जो डिस्कस किया है, भले ही वो कैसी भी स्टोरी बने हो, आप उसको नरेट करोगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप उसको नरेट करो इन द सेम वे दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द ग्रुप. उसके लिए क्या ज़रूरी रहेगा कि आप ग्रुप को सुनो. तो इसीलिए मोस्ट अटेंटिव इंडिविजुअल नरेशन जब चल रहा है, आप आप हर एक आदमी की स्टोरी सुनो भी, जिससे कि आपको ग्रुप डिस्कशन में भी हेल्प हो सके और कॉमन नरेशन में भी हेल्प हो सके. कुछ बंदे क्या करते हैं कि अपनी स्टोरी रिवाइव कर रहे होते हैं माइंड में. इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया. आप सबकी स्टोरी ध्यान से सुनोगे तभी आप इन सब चीज़ों में काम कर पाओगे. लास्ट थिंग मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे ही आपका ग्रुप नरेशन में क्या होता है कि आपने सबकी स्टोरीज़ ले ली, फिर उसके बाद आप थैंक यू बोल करके सिट डाउन हो जाइए. ये लास्ट वाली चीज़ होती है. बस ये चीज़ अगर आप करोगे तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. तो PPDT का जिस तरह से पंकज ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और इसीलिए मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था. ये सारी बातें ऑथेंटिक बता रहे थे सारी चीज़ें जिस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया, सोचना कैसे, राइटिंग कैसे, वो सारे. मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स होंगे उनके मन में कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो गया होगा कि राइटिंग कैसे होनी चाहिए और टाइमली उसको ख़त्म करना है, और जो भी आपको नरेशन, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएँ उनको बहुत केयरफुली सुनना है और उस तरह से करना है. और ये सारी चीज़ें क्लियर हुई और डे 1 हमारा इस तरह से क्लियर होने के बाद हम लोग स्क्रीन इन हो गए. अब आगे की स्ट्रैटेजी के लिए हम लोग देखते हैं कि डे 2 पर क्या होता है. एक मिनट बंद कर दो.